पहाड़ पूजे हर मिले तो मैं भी पूजूं पहाड़। घर की चाकी कोई न पूजे, पीस खाए संसार। माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंदे मोए, एक दिन सो आएगो मैं रोंदूंगी तोए। आइए दोस्तों देखते हैं इस कहानी में एक नई कहानी आपके समक्ष में लेके आए हैं। तो सभी भाइयों से कहना है थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके इस कहानी को जरूर सुने। और कहानी का टाइटल है संस्कार और फर्ज। संस्कार और फर्ज। बताया इस कहानी में कि सास और ससुर ने अपनी बहू को बनाया है बेटी, फिर बाद में कर दी है दादी। आइए देखते हैं इस कहानी में। तो मैं सुनाऊं हाल सुनो चितलाए भ्रात मेरे प्यारे। लोगों की लीला न्यारी है दुनिया के अलग नजारे। लोगों की लीला न्यारी है दुनिया के अलग नजारे। अजब लगे संसारी, अजब लगे संसारी, कहे क्या बात समय नहीं आवे। दुनिया के अजब नजारे हैं प्रभु के खेल निराले। दुनिया के खेल आइए देखते हैं इस कहानी में कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है। सबके खेल नजारे हैं, कोई कुछ करता है तो कोई कुछ करता है। आइए देखते हैं इस कहानी में। एक बड़ा अच्छा धार्मिक परिवार था। सब उस परिवार में सबके आचार विचार रहन सहन खान पान सब कुछ अच्छा था। बड़ा ही पवित्र परिवार था साथियों। उसी परिवार में एक बहुत सुंदर लड़का था। वो धीरे धीरे कुछ बड़ा हुआ है। बताया है एक सुंदर सा परिवार रहे, घर वाले भी अति सुंदर थे। एक सुंदर सा परिवार रहे, घर वाले भी अति सुंदर थे। खुशियों की बारिश होती थी, खुशियों की वर्षा होती थी। मिलजुल के सब ही रहते थे। भैया बड़ा ही सुंदर परिवार था। सभी लोग बड़े सज्जन थे और बड़े अच्छे तरीका से रहते थे। आइए आगे बताया है कुछ जब समय बीता है तो वो उस परिवार में जो लड़का रहता था वो कुछ बड़ा हुआ है। जब कुछ बड़ा हुआ है तो
लगी भैया, और जब शादियां आने लगी हैं तो उसके पिताजी ने एक घर से अपने बेटी का रिश्ता जो था ये तय कर लिया है। और जब शादी तय कर ली है तो समय आने पर उस लड़के का विवाह किया है, अपने पुत्र का विवाह किया है। बताया है लड़के की शादी तय करके सुंदर सी दुल्हन आई है। लड़के की शादी तय करके सुंदर सी दुल्हन आई है। फूलों से अंगना महक उठा, हर तरफ खुशहाली छाई है। एक परिवार से अपने बेटे का रिश्ता पक्का किया है। समय आने पर बड़े नियम संयम से वैदिक विधान से अपने पुत्र का विवाह कर लिया है। और जब पुत्र का विवाह किया है तो बड़ी सुंदर बहू घर में आई है। लड़के की पत्नी बड़ी सुंदर है, अच्छे आचार विचार हैं, समय बीता है, रहन सहन खान पान यानी भाइयों सब कुछ अच्छा है। जब धीरे धीरे कुछ और समय बीता है तो वो पत्नी जो थी वो अपने पति का बड़ा सम्मान करती है, सास और ससुर की सेवा करती है। लेकिन कुछ समय जब बीता है तो आगे का किसी को पता नहीं होता है हमारे जीवन में कौन सी घड़ी आने वाली है। जरा ध्यान दें आगे क्या हुआ है सज्जनों। कछु दिन बीते हैं वो सुख में, ध्यान दें, कछु दिन बीते हैं वो सुख में, फिर गम की अंधेरिया छाई। कछु दिन बीते हैं सुख में, फिर गम की अंधेरिया छाई है। क्या हुआ है? वो पति पत्नी थे अति सुंदर, वो पति पत्नी थे अति सुंदर, अब दुख की घड़ी है आई है। बताया है बड़ा अच्छा परिवार है, सभी लोग बड़े सज्जन हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। लेकिन कुछ समय बीता है और जब कुछ समय बीता है तो आगे का समय किसी को पता नहीं होता है भाइयों। यहाँ तक हुआ है एक दिन पति ने अपनी पत्नी से जवाब दिया है, मेरी ड्यूटी का समय आ चुका है, हम ड्यूटी जाएंगे। तो पत्नी जवाब देती है, आप चले जाओगे तो हम आपके बगैर इस आंगन में नहीं रह पाएंगे। पत्नी ने अपने मन की बात कही है पति से, लेकिन पति समझाता है ड्यूटी का समय आ चुका है। पति अपनी पत्नी को समझाता हुआ बोला है और जवाब दिया है, सुनो आपके पास बोला है।
पति को लाया मुंह में जाता हूँ, ड्यूटी का समय पास आया। और जवाब दिया है अपनी पत्नी से, मैं जल्दी लौट के आऊंगा, मैं जल्दी लौट के आऊंगा। अपनी पत्नी को समझाया, पत्नी पति से कहती है आप चले जाओगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन पति अपनी पत्नी को समझाता है ड्यूटी का समय आ चुका है और मैं ड्यूटी अवश्य जाऊंगा। थोड़े दिन के बाद में जब छुट्टी मिलेगी तब मैं आपके पास में आ जाऊंगा। लेकिन भाइयों, पत्नी जो थी ये जवाब देने लगी है और रोने लगी है। जवाब दिया है आप चले जाओगे तो मैं कैसे रहूंगी। और बोली है पत्नी अपने मन की बात कहती हुई, जवाब दिया है, रोए रोए नारी कहे सुनो मेरे सजना, हाँ रोए रोए नारी कहे सुनो मेरे सजना, परम्पार समय की लीला न्यारी है। परम्पार समय की लीला न्यारी है। भैया पेदगत परम्पार समय की लीला न्यारी है। पति अपनी पत्नी को समझाता है, समझाने के बाद में जवाब दिया है मैं जा रहा हूँ ड्यूटी पर और जब छुट्टी मिलेगी तब मैं आ जाऊंगा। भैया पति अपनी पत्नी को समझाने के बाद अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए हैं, पत्नी को समझाया है और पति जो था ये ड्यूटी पर चला गया। और जब ड्यूटी पर चला गया है, इधर जहाँ ड्यूटी कर रहा है वहाँ
क्या हुआ है जरा ध्यान दें। ड्यूटी पर साजन चले गए, ध्यान दें, हो ड्यूटी पर साजन चले गए, कछु दिन बीते कुछ पल बीते, कछु दिन बीते कछु पल बीते, जब समय बीता है पति के मौत की खबरें आई, पति के मौत की खबरें आई, इस खबर ने होश उड़ा दिए, पति ड्यूटी पर चला जाता है, जब धीरे धीरे ड्यूटी कर रहा है, लेकिन भाइयों उस समय का कोई पता नहीं होता है। जहां ड्यूटी वो पति कर रहा था वहीं पर पता नहीं क्या हुआ है, वो लड़का जो था ये वहीं खत्म हो जाता है, और जब खत्म हुआ है पता नहीं क्या हो गया है। इधर घर वालों को खबर मिली है, तो घर वाले खबर को सुन करके हाल बेहाल है, रो रहे हैं, आंखों से अश्रु बहा रहे हैं, और उस पति की उस बेटे की डेथ जो थी ये जब घर आई है तो सभी लोग रुदन कर रहे हैं, किसी को होश नहीं है। भाइयों यहाँ तक हुआ है माता और पिता बुरी तरीका से रो रहे हैं, पत्नी पछाड़े खा रही है। पत्नी ने जवाब दिया, मैं आपसे पहले मना करता रहा, लेकिन मैंने आपको पहले समझाया आप मत जाओ, लेकिन आपने एक बात नहीं मानी है। रो रही है और कह रही है मैंने तो आपसे कभी कुछ कहा भी नहीं था, आप हमें छोड़ करके क्यों चले गए, और रो करके जवाब दिया है अब एक बोल तो सुना दो जो हमारे दिल को तसल्ली हो जाए। साथियों वो पत्नी रो रही है, पछाड़े खा रही है, और जवाब दिया है उठ के बोल तो सुनाई दो, उठ के बोल तो सुनाई दो, दिल में बंधे मेरे धीर रे, उठ के जवाब दिया है साजन
पत्नी बुरी तरीका से रो रही है, आंखों से अश्रु बह रही है, पछाड़े खा रही है। जवाब दिया है, आप मुझे अदबर में छोड़ करके चले गए हो, मैं कहाँ जाऊंगी, कैसे ये मेरा जीवन कटेगा। रो रही है। दादियों, यहाँ तक हुआ है, लेकिन बताया इस कहानी में धीरे धीरे उस पति का, उस बेटे का सभी लोगों ने अंतिम संस्कार किया है। अंतिम संस्कार करने के बाद में जब धीरे धीरे और समय बीता है, समय बीतने के बाद में यहाँ तक हुआ है, जब कुछ दिन बीते हैं, कुछ समय बीता है, तो उस पत्नी के सास और ससुर ने जवाब दिया है, बेटी तुम्हारी जिंदगी ऐसे नहीं कटेगी, तुम्हारी दूसरी शादी करवा देंगे, दूसरी जगह तुम्हें करवा देंगे जिसके सहारे तुम्हारा जीवन कट जाएगा। तो देखिए उस पत्नी ने जवाब दिया है अपनी सास से, माँ मैं तो आपके ही साथ में रहूंगी, आपकी सेवा करूंगी, सास और ससुर की सेवा करके ही मैं अपना जीवन काट लूंगी। साथियों, वो थी पत्नी, जवाब दिया है दूसरी जगह नहीं जाऊंगी, सास और ससुर की सेवा करके ही मैं अपना जीवन काट लूंगी। बताया। लेकिन कुछ समय और बीता है, धीरे धीरे साथियों 5 साल हो गए, और जब 5 साल हो गए हैं, उसके बाद सास ससुर ने उस बहू की एक बात नहीं मानी है। एक सुंदर सा लड़का देखा है पड़ोस के गांव में, और बड़े नियम संयम से बहू को अपनी बेटी बनाया है और शादी की है। बताया है ससुराल वालों ने, अरे बहुवर की करी सगाई, बहुवर बेटी लई है बनाई, अरे बहुवर की करी सगाई, बहुवर बेटी लई है बनाई, हंसी खुशी से करी विदाई, साजन संग ससुरे गई आई, साथियों बताया है कि सास और ससुर ने जवाब दिया है, मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया है, उसकी इतनी जिंदगी थी, बेटी तुम्हारा ऐसा समय नहीं कटेगा, ऐसे समय नहीं कटेगा। दूसरी जगह पड़ोस के गांव में लड़का देखा है, उसके साथ में बड़े नियम और संयम से सास और ससुर ने अपने ही घर से अपनी बहू को बेटी बनाया है। जेठ और जेठानी ने, सभी लोगों ने, परिवार के लोगों ने मिलजुल करके उसका दूसरी जगह विवाह शादी कर दी है। भैया उन्होंने अपना फर्ज निभाया है। कैसे संस्कार, यही है कहानी संस्कार और फर्ज की। संसार में हर एक तरीके के लोग पड़े हुए हैं, अच्छे भी हैं और गलत भी हैं। जैसी जाकी भावना तैसी स्वाहा है, जैसी जिसकी भावना होती है
जैसी जाकी भावना तैसोई ताय सुहाय, और सबे नीब करवो लगे लेकिन ऊंट प्रेम सो आए। सबकी भावनाएं अलग अलग होती हैं साथियों। बड़े हंसी और खुशी से शादी की है, इसलिए कहते हैं भाइयों क्या समय का कोई पता नहीं होता है, समय कहां से कहां तक पहुंचा दे। जरा ध्यान दें, ना कोई समय को जान सके या समय के खेल निराले हैं। ध्यान दें, ना कोई समय को जान सके या समय के खेल निराले हैं। कोई हंसता है कोई रोता, कहीं लोग बड़े दिल वाले हैं। ना कोई समय को जान सके या समय के खेल निराले। कोई हंसता है कोई रोता, कहीं लोग बड़े दिल वाले हैं। इसीलिए कहा गया है संसार एक जैसा नहीं है, संसार में हर एक तरीके के लोग रहते हैं। सास और ससुर ने बहू को अपनी बेटी बना करके दूसरी जगह शादी कर दी है, इसी प्रकार कहा गया है। यही कहानी थी संस्कार और फर्ज। सभी भाइयों से अनुरोध करूंगा कि कहानी कैसी लगी है, सभी लोग कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी है।